नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कई बड़े मुद्दे बढ़ चढ़कर लोगों के सामने आए। उनमें एक बड़ा मुद्दा था संदेश खाली में लोगों के बीच बढ़ता आक्रोश। इस आक्रोश को मैंने इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आज से करीबन 5 महीने पहले 5 जनवरी 2024 को वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके में लोगों में काफी आक्रोश दिखा। लेकिन जिस जगह का नाम आपने और मैंने सुना भी नहीं था, वो न्यूज हेडलाइंस में कैसे आ गया? इसकी एक बड़ी वजह है टीएमसी लीडर शेख शाहजहां। शाहजहां शेख संदेश खाली के भाई के रूप में मशहूर है। ईडी उनके खिलाफ 4 समन जारी कर चुकी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ईडी ने बंगाल में संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापामारी की, जिसके बाद लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। Wielding bamboo sticks and brooms, women demanded justice and the arrest of the accused. शेख शाहजहां तब से फरार है। बात इस पर खत्म नहीं होती। शेख शाहजहां ने और उनके समर्थकों ने ईडी की टीम के ऊपर हमला भी किया। ईडी की टीम के वहां पहुंचने के बाद उन्हें शेख शाहजहां से जुड़े और भी राज पता पड़े, जिनमें था महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और गरीबों की जमीनों को हड़पने जैसे अपराध। जो ममता है, असल वो ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. हमारे जो दलित है, हमारे जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandesh Khali women have started the revolution. शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। Now West Bengal is burning and this 7 फरवरी से संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन जारी है और शेख शाहजहां की गिरफ्तारी और उसके समर्थकों पर एक्शन की मांग हो रही है। ये तो हुई संदेश खाली में मौजूदा स्थिति, लेकिन हमें संदेश खाली वायलेंस को समझने से पहले ये समझना होगा कि आखिर शेख शाहजहां की लोगों में इतनी पकड़ कैसे है। संदेश खाली का डॉन कहे जाने वाले शेख शाहजहां फिशरी और ब्रिक्स बनाने का कारोबार चलाते। हालांकि इन कारोबार के साथ साथ वो 2004 में यूनियन के नेता बने और राजनीतिक जान पहचान के चलते सीपीएम में शामिल भी हुए। 2011 में शेख शाहजहां टीएमसी का हिस्सा बने और अभी वो संदेश खाली इलाके के जिला परिषद के सदस्य हैं। आपको बता दूं कि उनकी पकड़ वहां के स्थानीय लोगों में इतनी मजबूत है कि जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने पहुंची तो उनके समर्थकों ने टीम पर हमला करा और घर में घुसने से रोका। ईडी की टीम वहां छापा मारने आखिर पहुंची क्यों? आरोप कुछ ऐसे हैं कि टीएमसी में शामिल होने से पहले पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के साथ शाहजहां की दोस्ती हुई और वो उनके राइट हैंड बन गए। इसके बाद ज्योतिप्रिय के मंत्री बने रहते हुए शाहजहां ने राशन घोटाले में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस वजह से ईडी उनके दरवाजे पहुंची। एलिगेशंस कुछ इस प्रकार हैं कि शेख शाहजहां और उनकी टीम मेंबर्स हर घर का इंस्पेक्शन करते थे और अगर वहां उन्हें कोई सुंदर औरत नजर आती थी तो गन पॉइंट पर उसे सेक्सुअली अब्यूज करते थे और टॉर्चर करते थे। अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? इस स्थिति के चलते काफी लोगों ने बंगाल छोड़ दिया और अब दूसरे शहरों में रह रहे। प्रोटेस्ट के चलते वहां की महिलाओं ने पोल्ट्री फार्म को भी आग लगा और ये एलिगेशन था कि पोल्ट्री फार्म जिस जमीन पर बना हुआ था वो लोगों से छीनी गई थी। इस मुद्दे को देखकर बीजेपी नेताओं ने संदेश खाली में लोगों के साथ उतरकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जिसकी वजह था लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये डिक्लेयर करना कि वो 43 में से 34 सीट जीतेंगे। रिजल्ट्स कुछ अलग सामने आए, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच में संदेश खाली को लेकर एक टक्कर चल रही थी।
बीजेपी लीडर जैसे स्मृति ईरानी ने बंगाल की सरकार में सवाल भी उठाया कि अगर शेख शाहजहां बेकसूर है तो वो इस वक्त कहाँ है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है, आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। संदेश खाली के बढ़ते आक्रोश के बीच कुछ नाम बढ़ चढ़कर सामने आए, जैसे बशीरहाट सीट कैंडिडेट रेखा पात्रा। संदेश खाली प्रोटेस्ट में एक नाम जो बढ़ चढ़कर सामने आया वो है रेखा पात्रा। रेखा पात्रा एक संदेश खाली पीड़िता थी जिन्हें बीजेपी सरकार ने टिकट दिया था। रेखा पात्रा का ये कहना था कि टीएमसी लीडर्स स्थिति की सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहे और शेख शाहजहां को बचा रहे हैं। रेखा पात्रा इलेक्शन हार गई और इसकी वजह उन्होंने बीजेपी के इंटरनल डिस्प्यूट्स को बताया। रेखा पात्रा के साथ साथ सीरिया परवीन जो भाजपा की जनरल सेक्रेटरी थी और संदेश खाली पीड़िता के रूप में सामने आई थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और टीएमसी का हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि ये सब भाजपा नेताओं की एक साजिश है और उन्होंने लोगों को पैसे खिलाए हैं इस प्रोपेगेंडा के। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ने इस मुद्दे पर कहा है कि ये सब झूठ है और टीएमसी के सारे राजनेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो लोग इसे ममता बनर्जी की सरकार का अंत समझ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है 17 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग से 14 लोग मारे गए, जिसके बाद लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बंगाल में सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन आज के समय में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के कई इंप्रेशन आपको टीएमसी में नजर आई। चुनाव खत्म हो गए लेकिन संदेश खाली की आग अभी भी जल रही है और लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हैं और दंगे जारी हैं। क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला नहीं हो पाया, पर संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की गुहार अभी भी लगा रही हैं।